जहां पर लाठीचार्ज हुआ है। दादरी की हम बात कर रहे हैं। पुलिस का लाठीचार्ज हुआ है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। लाठीचार्ज से लोगों में पुलिस के खिलाफ गुस्सा है, गांव में तनाव बना हुआ है। भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। युवक को इंसाफ दिलाने के लिए महापंचायत हुई थी यहां। 3 दिन पहले चाकू से गोदकर युवक की हत्या कर दी गई थी। रिटायर्ड दारोगा के बेटे की हत्या को लेकर महापंचायत। दादरी के चिटहेरा गांव में महापंचायत हुई थी। पुलिस हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें ग्रेटर नोएडा से, वहां के दादरी इलाके की, जहां पर तनावपूर्ण हालात गांव में बने हुए हैं। पुलिस आप देखिए, भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती, तितर बितर करने के लिए भीड़ को यहां पर। और ये 2 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इसमें आप पूरी खबर को समझिए। युवक की हत्या कर दी गई थी, उस हत्यारे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। और अब इस मामले पर जब महापंचायत हुई तो यहां पर लोगों का जमावड़ा देखकर पुलिस को आना पड़ा। तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। ग्रेटर नोएडा में लाठीचार्ज हालांकि पुलिस को करना पड़ा इस बीच। तो दादरी की तस्वीरें, ग्रेटर नोएडा से दादरी की तस्वीरें। पुलिस को यहां पर न सिर्फ लाठीचार्ज करना पड़ा बल्कि आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। और लाठीचार्ज में लोगों का गुस्सा भी देखा गया है। अमित मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। सीधे रुख करते हैं अमित की तरफ। अमित, सबसे पहले अपडेट, इस समय वहां पर हालात कैसे बने हुए हैं? क्योंकि जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, वहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती थी। देख कंचन, आपको बता दूं कि जो अभी स्थिति है वो तनावपूर्ण है। जो लोग सड़कों पे उतरे थे उनको भी पुलिस ने बल प्रयोग करने के बाद वहां से भगा दिया है, लेकिन गांव में स्थिति इतनी तनावपूर्ण बनी है और भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। लोगों में आक्रोश है कि आपको बता दूं कि 3 दिन पहले एक युवक था जो रिटायर्ड दरोगा का बेटा था, उसकी एक निर्मम तरीके से चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपों को गिरफ्तार भी कर लिया था। लोगों का आरोप था कि पुलिस ने जो गिरफ्तार किए लोग हैं वो एक थप्पड़ मारने के चलते युवक की हत्या की थी। इसको लेके वो उसको बड़ी सजा दिलाने की तैयारी में, तो इसलिए महापंचायत का आज आयोजन किया गया था। चिठाड़ा गांव के दादरी में महापंचायत की गई थी, जहां सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण इकट्ठा हुए थे। उसके बाद जब जो ग्रामीण थे नारे लगाने शुरू करे तो एक विशेष समुदाय जो जिसके द्वारा हत्या की गई थी उनके खिलाफ जो भड़काऊ भाषण शुरू हो गए। उसको लेकर पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो अपने भड़काऊ भाषण से बाज नहीं आए। तो उसको देखते हुए पुलिस को लाठीचार्ज का प्रयोग, क्या बता रही है, वजह क्या रही इन लोगों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा और दूसरी तरफ आंसू गैस के गोले भी पुलिस को छोड़ने पड़े? ऐसा कौन सा माहौल बहुत तनावपूर्ण बन गया था? देखिए, जो आरोपी हैं उनका कहना है, जो पीड़ित हैं उनका कहना है कि जो युवक की हत्या हुई थी एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा चाकू से गोदकर हत्या की गई थी। तो इनका कहना था कि जो ये लोग थे, जो आरोपी हैं, जो पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, उन पर रासुका कार्रवाई की जाए, रासुका लगाई जाए, गैंगस्टर लगाई जाए। इस चीज़ को लेकर आज महापंचायत बुलाई गई थी। तो महापंचायत में एक विशेष समुदाय को लेकर भड़काऊ भाषण दिए गए थे, उसको लेकर विरोध उत्पन्न हुआ था। पुलिस ने जो लोग थे महापंचायत करे थे उनको ये कहा था कि आप भड़काऊ भाषण ना दें, चूंकि कोविड-19 का काल चल रहा है। यहाँ पे महापंचायत भी ये बुलाई गई है, वो भी गैरकानूनी तरीके से बुलाई गई है, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन लोग और अमित, इतनी भीड़ मतलब लोगों की संख्या गिनी नहीं जा सकती। भारी भीड़, किसी के चेहरे पर भी मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग तो आप भूल ही जाइए तस्वीरों को देख के। हाँ बिल्कुल, देखिए जो कोविड-19 का काल चल रहा है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी धज्जियां उड़ाई गई। जो महापंचायत हो रही थी, बहुत सट के लोग बैठे थे, किसी ने मास्क भी नहीं लगाया था। लेकिन सब ज़्यादा बात जब उग्र हुई, जब एक समुदाय विशेष को लेके जो भड़काऊ भाषण शुरू हो गए और नारे लगने लगे, तो पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। लेकिन भीड़ इतनी उग्र हो गई कि तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और भीड़ को तितर बितर करने के लिए जो भारी पुलिस तैनात कर दी गई गाँव के अंदर। लेकिन लोगों में अभी जो माहौल है वो आक्रोश वाला बना हुआ है, गाँव में तनावपूर्ण स्थिति है। ठीक है अमित, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। फिर लौटेंगे, आप नजर बनाइए इस खबर पर अपनी। अब बढ़ते हैं आगे, योगी राज की बात करते हैं। अपराधियों की यहां पर खैर नहीं है। अपराधियों की दुकान बंद हो चुकी है। अतीक अहमद की अगर बात की जाए तो यहां पर एक और संपत्ति उसकी कुर्क करने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। अतीक अहमद का कोल्ड स्टोरेज का कुर्की की कार्रवाई अब आगे बढ़ चुकी है। झूंसी के कटका में अतीक अहमद का कोल्ड स्टोरेज, इस कोल्ड स्टोरेज में अब हथौड़ा चलने वाला है योगी सरकार का। इसमें रखा गया सामान कराया जा रहा है खाली, क्योंकि कुर्की का नोटिस आ चुका है। तो अतीक अहमद के ऊपर एक के बाद एक होती कार्रवाई, और हर कार्रवाई को हम दिखाते हैं आप लोगों को
इस खबर से, इन तस्वीरों से आप समझिए कि अब अपराधियों को अपनी खैर मनानी पड़ेगी। प्रदेश में गलत काम करने से पहले अतीक अहमद की कई संपत्तियां कुर्क कर दी गई हैं और कई और संपत्तियां हैं जिनको कुर्क करना जाना अभी बाकी है। सर्वेश मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। सर्वेश, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण उन अपराधियों के लिए, आपराधिक दिमाग वाले लोगों के लिए जो अतीक अहमद के शायद रास्ते पर चल रहे थे लेकिन अब रुक जाएंगे, क्योंकि अब योगी सरकार ने ठानी है पूरी तरह से क्लीन ऑपरेशन की और इन अपराधियों को रोकने की। अतीक अहमद की तो संपत्ति ज्यादा से ज्यादा जितनी हो रही है उस पर कार्रवाई की ही जा रही है और उसी कड़ी में आज की ये खबर भी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि योगी सरकार का बड़े माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ एक्शन जारी है और उसी कड़ी में प्रयागराज में भी बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की बेनामी और अवैध संपत्तियां जो उन्होंने अपराध के दम पर अर्जित की थी उसको तहस नहस किया जा रहा है, उसको कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है और जो अपराध से बनाया हुआ साम्राज्य है उसको खाक में मिलाने की कोशिश कर रही है सरकार और यहां पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। बात अगर अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई करें तो अब तक 7 संपत्तियों को पहले कुर्क किया गया था जिनकी कीमत 60 लाख करीब बताई गई थी, लेकिन कल 3 और संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई की गई है और बुधवार से लगातार झूसी के कटका में जो एक 3 भूखंडों पर स्थित है कोल्ड स्टोरेज, उसको भी कुर्क करने की कार्रवाई चल रही है। वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि करीब 23,000 बोरे आलू किसानों के थे, करीब 1,000 किसानों का ये आलू था और 2 दिन तक चली कार्रवाई में सिर्फ जो है वो 10,000 बोरे आलू निकाले जा सके हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराना है और किसानों को किसी तरह की दिक्कत ना हो इसके लिए भी प्रशासन एहतियात बरत रहा है। जी, और सर्वेश, आपसे मेरी बात हुई थी जब पहले, तो आपने कहा था कि अभी लिस्ट लंबी है, आगे भी इसी तरह से अधिकारियों को ऑर्डर है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए और जो संपत्ति है उसको कुर्क किया जाए। जी, निश्चित तौर पर अतीक अहमद के खिलाफ और भी संपत्तियां हैं, करीब 20 संपत्तियां चिन्हित की गई हैं जिनमें से अभी 10 संपत्तियों पर ही कार्रवाई की गई है, तो 10 संपत्तियां ऐसी और हैं जिनको कुर्क करने की कार्रवाई आगे की जाएगी और पुलिस लगातार उस दिशा में काम कर रही है। कुछ मामलों में जिलाधिकारी की अनुमति मिल गई है जबकि कुछ मामलों में एसएसपी ने रिपोर्ट भेजी है और उसमें अनुमति मिलने के बाद उसमें भी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। यहां पर हम अपने दर्शकों को बता दें कि प्रयागराज के एक और बाहुबली चाका के पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा के खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। उनकी 5 संपत्तियों की जिनकी कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए थी, कल उनको सीज किया गया था और आज औद्योगिक थाना क्षेत्र में 6 और संपत्तियों को भी सीज करने की कार्रवाई चल रही है जिसमें कि 3 बड़े भूखंड है और इसके अलावा महुआरी में। बहुत शुक्रिया सर्वेश, हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। लौटूंगी, आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर। बढ़ते हैं आगे, प्रयागराज से आ रही खबर, यहां पर माफिया पर एक्शन जारी है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा की 5 संपत्तियां सील कर दी गई हैं। डिग्री कॉलेज समेत 5 संपत्ति सील हुई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। 7 और संपत्तियों पर भी होगी इसी तरह से कार्रवाई। दिलीप मिश्रा की पहले 12 संपत्तियां हो चुकी हैं कुर्क। अब बाहुबली विधायक विजय मिश्रा का करीबी है ये दिलीप मिश्रा। तो एक के बाद एक ऐसी खबरें जिससे योगी सरकार का माफियाओं के खिलाफ एक्शन जारी। यूपी एक्सप्रेस में कौशांबी से खबर आ रही है। जिला प्रशासन ने भूमाफिया और गैंगस्टर वसीम अहमद पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। वसीम अहमद के मूरतगंज स्थित मकान को सीज कर लिया गया है। साथ ही सिराथू और मंझनपुर तहसील में गैंगस्टर की जमीन जब्त हुई है जिसकी कुल करीब 3 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है। पुलिस की कार्रवाई से भूमाफियाओं में खलबली मची है। पुलिस के मुताबिक माफिया के खिलाफ कार्रवाई आगे भी इसी तरह से जारी रहेगी। कुल मिला जुला के लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए के आसपास की जो संपत्ति है वो कुर्क कर दी गई है और आगे की इसी तरह हम लोग बाकी भी जो हमारे जनपद में गैंगस्टर्स हैं जिन्होंने अवैध रूप से संपत्तियां जुटाई हैं, आपराधिक गतिविधियों से जुटाई हैं, उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उन सभी पे ये कार्रवाई करेंगे। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कौशांबी से। भूमाफियाओं और गैंगस्टर वसीम अहमद, भूमाफिया और गैंगस्टर की बात कर रहे हैं वसीम अहमद की, जिसके ऊपर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। वसीम अहमद के मूरतगंज स्थित मकान को आप देख रहे हैं जिसको सीज कर दिया गया है। साथ ही सिराथू और मंझनपुर तहसील में भी गैंगस्टर की जमीन जब्त हो चुकी है।
और अगर इसकी कुल जमीन की बात करें जिसे जब्त किया गया है तो इसकी कीमत जो है करोड़ों में बताई जा रही है। 3 करोड़ की कीमत बताई जा रही है जिसे सील किया गया है। पुलिस की कार्रवाई से अब भूमाफियाओं में खलबली तो होगी ही। इस तरह के कड़े एक्शन के बाद पुलिस के मुताबिक माफिया के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहने वाली है। मेरे सहयोगी अरविंद राणा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, ये कौशांबी से हम तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, भूमाफिया और गैंगस्टर वसीम अहमद के प्रॉपर्टी को सील करने की ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जी कंचन, मैं बता दूं कि ये भूमाफिया और गैंगस्टर है वसीम अहमद, जो काफी जमीनों को, और यहाँ पे भूमाफिया का एक इसको दर्जा प्राप्त है और काफी लोगों की जमीन कब्जा करके ये बहुत बड़ी संपत्ति बना लिया था। इसकी लगातार शिकायतें प्रशासन को मिल रही थी और प्रशासन जो है अब इसके कार्रवाई करते हुए इनके संपत्ति को कुर्क किया है, सीज किया है और जितनी भी देश की भूमि थी उनको भी सीज किया गया है। इनका एक मूरतगंज में इनका मकान है जो अवैध रूप से बना था, उसको सारे प्रशासन ने सीज कर दिया। एक बड़ी कार्रवाई हुई है वसीम अहमद के खिलाफ। बिल्कुल बड़ी कार्रवाई कही जाएगी। अरविंद राणा, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं, मेरठ की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शराब से 3 मौतों का खुलासा हुआ है। ये मामला जिसमें आबकारी विभाग की 6 टीम जांच में अब जुटी हुई है। पुलिस भी कर रही है इसकी जांच, साथ ही आबकारी विभाग की 6 टीमें भी जांच कर रही है। ताबड़तोड़ छापेमारी अब तक नहीं हो पाई है, कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। ताबड़तोड़ छापेमारी इसमें हो रही है। उमेश मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद। उमेश, ये बड़ी कार्रवाई, यहां पर आबकारी विभाग की 6 टीमें जांच कर रही है पुलिस के साथ साथ। जी हाँ, देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अवैध शराब का गंदा धंधा जमकर फल फूल रहा है। मेरठ और बागपत इसका उदाहरण है। मेरठ में अवैध शराब के इस गोरख धंधे ने 3 जिंदगियां निगल ली हैं, 3 लोगों की मौत हो गई है। मेरठ में 3 लोगों की मौत के बाद अब आबकारी विभाग की भी नींद टूटी है और पुलिस विभाग की भी नींद टूटी है। आबकारी विभाग की 6 टीमें इस वक्त मेरठ के विभिन्न गांवों में जाकर अवैध शराब, या ग्रामीणों की भाषा में कहें तो जहरीली शराब के खिलाफ अभियान चला रही है। आबकारी विभाग की कई टीमें गांव-गांव घूम रही हैं और लगातार दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक न पुलिस के पास कोई गिरफ्तारी की सूचना है, न आबकारी विभाग की तरफ से कोई सूचना आ रही है कि छापेमारी में उन्होंने क्या पाया। पुलिस की भी कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। मेरठ के जानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कई गांवों में छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और जी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द अवैध शराब के इन कारोबारियों को धर दबोचा जाए, इनको पकड़ा जाए, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं और आबकारी विभाग लगातार ये कह रहा है कि जांच की जाएगी, जांच की जाएगी, जांच की जाएगी। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे और योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि के बारे में आपको जानकारी देंगे। कोविड टेस्ट को लेकर यूपी सरकार को बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है। एक दिन में 1.5 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट करवाए गए हैं। गुरुवार की हम बात कर रहे हैं जब यूपी में हुए हैं 1,50,652 टेस्ट। कोविड टेस्ट 1,50,652। देश में सबसे ज्यादा टेस्ट करने वाला राज्य बना है यूपी। यूपी का कोविड पॉजिटिविटी रेट नेशनल औसत से आधा है। मेरी सहयोगी अनामिका इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद। अनामिका, ये बहुत अच्छी खबर है, योगी सरकार की ये बड़ी उपलब्धि कोविड टेस्ट को लेकर, यूपी की ये बड़ी उपलब्धि, एक दिन में 1.5 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट। और कंचन, यूपी सरकार की ओर से जो आंकड़ा जारी किया गया है कोविड की टेस्टिंग को लेकर के, वो यही जाहिर करता है कि जो टेस्टिंग हो रही है वो देश के बाकी राज्यों के मुकाबले काफी ज्यादा है। इसके अलावा कल जो 15,652 टेस्टिंग हुई है उसमें से 50,000 टेस्ट RT-PCR के जरिए हुए हैं, यानी कि ये उपलब्धि जो है उत्तर प्रदेश की कम से कम टेस्टिंग के मामले में ये दिखाई दे रही है यहाँ पर, जहाँ पे ये दावा किया जा रहा है सरकार की ओर से कि ये टेस्टिंग जो है वो देश के बाकी राज्यों से काफी ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा अगर बात की जाए रेट प्रतिशत जो ठीक होने के हैं वो भी काफी ज्यादा है यूपी में, तो रिकवरी रेट भी जो यूपी का है वो बाकी राज्यों के मुकाबले काफी बेहतर है और इसलिए यूपी सरकार की ओर से ये आंकड़ा जारी किया गया है। अनामिका, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, हमीरपुर से खबर, जहां पर सड़क पर डिलीवरी की खबर है। फोन करने के बावजूद नहीं पहुंची एम्बुलेंस। प्रसव पीड़ा से सड़क पर ही तड़पती रही महिला, साथ ही महिलाओं ने सड़क पर ही करा दी डिलीवरी। स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर अब सवाल उठने लाजमी हैं।
उमाशंकर मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। उमाशंकर, ये पूरी खबर विस्तार से बताइए। ये मैं बता देना चाहता हूँ, ये मामला है जरिया थाना के छिपौली बंडवा मार्ग का है, जहाँ पर जरिया थाना क्षेत्र की ही रहने वाली महिला थी, जो जिसका प्रसव होना था। वो लगातार फोन करती रही, 108 एम्बुलेंस को बुलाती रही, लेकिन कोई भी वहाँ पर नहीं पहुंचा। उसके बाद ये सड़क पर ही, सड़क किनारे इसने बच्चे को जन्म दिया है। तो ये स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही है। पहले कभी जो है एम्बुलेंस को फोन करने पर आ जाती थी, लेकिन आज स्थिति बड़ी दयनीय है। लेकिन तो अभी बच्चे और माँ की हालत ठीक है? अभी दोनों की हालत बहुत ठीक है, क्योंकि बच्चे नवजात है, उसका जन्म दे दिया गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए उमाशंकर। आगे बढ़ रहे हैं, कानपुर देहात की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दो पक्षों में मारपीट की खबर। जुआ खेलने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं, मारपीट होती है, दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जुआ खेलना था, दो पक्ष आपस में भिड़ते हैं और इस तरह से भिड़ंत होती है। मारपीट इतनी भयंकर कि दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तस्वीरें नहीं दिखा सकते हम आपको घायल इस शख्स की। कानपुर देहात से खबर, जुआ खेलना चाह रहे थे और इसी को लेकर जंग हो जाती है दो पक्षों में। खून से लथपथ लहूलुहान ये शख्स बुरी तरह से घायल। जौनपुर में युवक की पिटाई हुई है। महिला ने युवक को लाठी डंडों से पीटा है। रेप के आरोप में युवक की पिटाई की गई है। पुलिस पर रेप का मुकदमा दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने रेप के आरोप को बताया था फर्जी। पंचायत ने युवक को दी लाठी से पीटने की सजा। अब जो खबर आप देख रहे हैं वो बदलापुर तहसील इलाके की है। लाठी डंडों से पीटती हुई महिला इस युवक को। और इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे होंगे, जल्द लौटेंगे।